पिताजी हम लुट गए। वो रवि है ना, रवि, हाँ वो रवि यहाँ पर आया था और सुमन को लेकर भाग गया है। अश्विनी, 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 अश्विनी। राजेश्वर, तुम्हारी चीख और बेचैनी बता रही है कि तुमने फैसला हमारे हक में किया है और इसीलिए तुम हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए हो। मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी? राजेश्वर, शादी से पहले बेटी घर पे होती है, ससुराल में नहीं। अपने घर को मेरी बेटी का ससुराल बनाने का तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा अश्विनी। तुम्हारे रवि ने जो ये जलील और घटिया हरकत की है ना, वो एक शरीफ और खानदानी रईस इंसान की शान के खिलाफ है। रवि के खानदान की इज्जत बरकरार थी और बरकरार रहेगी। रहा तुम्हारी बेटी का, सो रवि उसे घर पहुंचा देगा। और देखो राजेश्वर, जब दोबारा कभी आओ तो शादी का पैगाम लेकर आना। वो नौबत नहीं आएगी। ये लो और इंसाफ करो। इसमें 6 गोलियां हैं। मैं अपने जुर्म गिनवाता हूं और तुम हर जुर्म पर एक गोली चलाओ। मेरा पहला जुर्म यह है कि मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझकर पाला और यह भूल गया कि सब कुछ बदल सकता है मगर रिश्ते नहीं बदलते। राजेश्वर, सुमन को इस लम्हे पर हमारी बेटी कहकर आज से बरसों पहले की हुई नेकी पर धब्बा मत लगाओ। सुमन तुम्हारी बेटी है। अगर हमारा कोई जुर्म है तो सिर्फ इतना कि हम उसे रवि की दुल्हन बनाकर अपने घर लाना चाहते हैं। अगर इस हसीन हादसे पर तुम अपनी जान दे देना चाहते हो तो ये भी सुन लो कि जान दे देना हमें भी आता है। अगर तुम्हारा यही फैसला है अश्विनी कि मेरे घर में तुम्हारे रवि की बारात आए तो ठीक है, मगर यह भी सुन लो, उस बारात का इस्तकबाल करने के लिए राजेश्वर पहला धमाका अपने सीने पलेगा। ऐसा नहीं होगा राजेश्वर, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? 3 दिन से एक ही बात दोहराई जा रही है कि सुमन, कहां गई थी तुम रवि के साथ? मैं पूछता हूं, कहां गई थी तुम रवि के साथ? जवाब दो मेरी बात का। आपकी बात का मेरे पास एक ही जवाब है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार के नाम पर धोखा देते रहे हैं मुझे। सुमन, ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक ही कह रही हूँ आपा जान, वरना ये मुझे धोखे से अंकल के पास नहीं भेजते। हाँ, मैंने तुम्हें धोखे से इस शहर से दूर भेजा, वो सिर्फ इसलिए कि तुम अभी नादान हो। दुनिया नहीं देखी तुमने अभी, इसलिए तुम ये नहीं समझ पा रही हो कि रवि के प्यार में कितना स्वार्थ है। स्वार्थ उसके प्यार में नहीं, स्वार्थ आप में है डैडी। न जाने आपके दिल में उसके लिए इतनी नफरत क्यों है। काश आपने उसे मेरी नजर से देखा होता, लेकिन आपको अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा अपना स्टेटस प्यारा है। हाँ हाँ, मुझे अपना स्टेटस प्यारा है, अपना रुतबा प्यारा है। मैं जिस लड़के से तुम्हारा मुकद्दर जोड़ूंगा उसे मैं तुम्हारी नहीं अपनी नजरों से देखूंगा और परखूंगा। और फिर आज तुम उस अश्विनी कुमार की वकालत कर रही हो जिसके पार्टी में आने से तुम्हारा दम घुटता था। वो मेरी भूल थी जो उसकी मोहब्बत को न पहचान सकी। ये अचानक तुम इतनी समझदार कैसे हो गई हो? सिर्फ इसलिए कि रवि ने तुम्हें शीशे में उतार लिया है? रवि ने मुझे शीशे में नहीं उतारा, बल्कि मैंने खुद उसकी खूबियां देखकर उसे अपनाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारी उम्र इतना बड़ा फैसला करने के लिए बहुत कम है। और ये मत भूलो कि सोसाइटी में तुम्हारे बाप का एक नाम है, एक मुकाम है, और सोसाइटी में तुम मेरे नाम से पहचानी जाती हो। शादी के बाद मैं आपके नाम से नहीं, रवि के नाम से पहचानी जाऊंगी। मिसेस रवि सक्सेना। ये लाइट किसने ऑन की? बंद करो ये रोशनी। अंधेरे में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है राजेश्वर बाबू। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं, तन्हाई चाहिए। हाँ, दुख तो इसी बात का है कि आपको इस घर में मशवरा देने वाला कोई नहीं है।
आज तुम हद से आगे बढ़ रही हो आपाजान। जी हाँ, आज मैं अपने हद से आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि आपकी जिद हद से आगे बढ़ती जा रही है। राजेश्वर बाबू, सुमन बेटी के आंसुओं का पानी सर से गुजर रहा है और ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ये घर छोड़कर चली जाओ। आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि बचपन में आपके पिताजी मुझे इस घर में लाए थे। आप मेरी आंखों के सामने पलकर जवान हुए और आज भी आप मेरी आंखों के सामने बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े हैं। तो क्या अब भी तुम मुझे ना समझ और ना तजुर्बेकार समझती हो? तो चलो यूं ही सही, अब मशवरा दो मुझे कि मैं अपने नाम और मुकाम को छोड़कर अश्विनी कुमार की बात को सिर्फ इसलिए मान जाऊं कि सुमन का असली बाप मैं नहीं, वो है। उसकी रगों में मेरा नहीं, उसका खून बह रहा है। हाँ, इसलिए भी कि वो सुमन का असली बाप है और उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर 8 दिन की बच्ची आपकी गोद में डाल दी थी। राजेश्वर बाबू, अश्विनी ने अपनी बच्ची को उस उम्र में रुखसत किया था जब उसकी रुखसती की उम्र नहीं थी, और आज आप उसे रिश्ता देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि किसी न किसी की डोली में आपको उसे बिठाना ही है। अश्विनी ने अपने दर से आपका झूला खाली नहीं भेजा था और आप अपने दर से उसकी झोली खाली भेजना चाहते हैं। कुछ भी कहो आपाजान, मैं अश्विनी को उसकी बेटी तो लौटा सकता हूं, मगर सुमन का मुकद्दर उस रवि के हाथ नहीं सौंप सकता। सिर्फ इसलिए कि रवि एक लावारिस है, उसके माँ बाप, उसके खून का कोई पता नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? अगर वो लड़का लावारिस है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर अगर मुझे लावारिस लोगों से नफरत है तो इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। ये मेरा उसूल है और मैं अपने उसूलों के हाथों मजबूर हूं। यहाँ इतनी शाम गए, तुम्हारे चेहरे पर इतनी हैरानी, कुछ परेशान सी हो? हाँ, हैरान भी हूँ और परेशान भी। हैरान इसलिए कि आपने मुझे पैदा होते ही किसी और की झोली में डाल दिया। परेशान इसलिए कि उस वक्त मेरी आंखें होते हुए भी मैं देख नहीं सकती थी, जुबान होते हुए भी मैं शिकायत नहीं कर सकती थी, और फिर मैं किसी गैर के घर नहीं, अपने बाप के घर आई हूं। नहीं, तुम्हारे पिता सेठ राजेश्वर हैं और यही सच है। क्या सच है और क्या झूठ है, मैं सब जान चुकी हूँ। जिस सच की तुम्हें खबर हुई है उसे एक अफसाना समझकर भुला दो। अब तुम्हारा और हमारा रिश्ता यही रह चुका है कि अब हम तुम्हें रवि की दुल्हन बनाकर घर ले आए। इस पिता का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, अपने दिल से निकाल दो, अपने दिल से निकाल दो। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते,
सुमन, रोने से तकदीर के फैसले नहीं बदला करते। हमें हमारे दोस्त के लिए दोस्ती के नाम पर यह कुर्बानी देनी पड़ी। हम तुमसे कहे भी तो क्या कहें, उसने तुम्हें मांगा भी तो हमारी दोस्ती और भगवान के नाम पर। आपके घर भगवान के नाम पर देने के लिए कुछ और नहीं था, जो आपने 8 दिन की बच्ची को आटे की चुटकी की तरह किसी गैर के दामन में डाल दिया। मुझे गर्व है कि मेरा बाप भगवान का इतना बड़ा मानने वाला है। आज मेरी झोली में मेरा वो बाप डाल दीजिए जो मुझसे 18 वर्ष से जुदा है। बार बार तुम्हारा हमें बाप कहना हमें जीने नहीं देगा सुमन। जरा सोचो, उस राजेश्वर ने कुछ तकलीफें भी उठाई होंगी तुम्हें एक बाप, एक मां का प्यार देने में। तुम्हें अपने सीने से लगाकर सुलाता होगा, रात को कई बार जागता भी होगा। जरा सोचो, ये कर्ज है हम पर। इस बेसहारे की मदद करो, ये वादा देकर कि तुम राजेश्वर को हमेशा पहले की तरह अपना पिता समझोगी। आपकी कुर्बानी के खातिर मैं अपने बाप के साथ हमेशा हंसती रहूंगी।